बोले गायत्री माता की जय, नर्मदा मैया की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। आज हम नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में नर्मदा जी पर एक प्रसंग की चर्चा करेंगे। आप सभी से निवेदन है, आप हमारे इस YouTube चैनल प्रकाश मार्ग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए हम चर्चा करते हैं माँ नर्मदा की। गुजरात के एक गांव में एक ब्राह्मण व्यक्ति जो ईश्वर का निरंतर भक्त था, भक्ति करता रहता था, बुजुर्ग हो गया। और बुजुर्ग हो गया तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी जिंदगी यहाँ पर पैदा हुआ और यहीं पर शायद मेरे को मरना है, पर मेरा एक निवेदन है कि मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरी जो अस्थियां हैं वो हरिद्वार के अंदर गंगा जी में हर की पौड़ी पर आप विसर्जित करना। कम से कम मेरी अस्थियों को तो वहां पहुंचा देना। ऐसा उसने अपने धर्मपत्नी को बताया। और उसकी पत्नी ने कहा, पत्नी ने इस बात को सुना और उसके बाद में कुछ समय बाद वो बुजुर्ग ब्राह्मण व्यक्ति, क्योंकि विधि का विधान है कि जो आया वो तो जाएगा ही, उसने अपने प्राण छोड़ दिए। और वो जो उस ब्राह्मण की जो पत्नी थी, उसने अपने 3 बेटे थे, उनसे कहा, बड़े को कहा कि बेटा तुम्हारे पिता की एक इच्छा थी कि उनकी जो अस्थियां हैं वो गंगा जी में आप प्रवाहित करें। बड़े ने बात को नहीं माना, उसने कई तरह के काम बता दिए कि मेरे को टाइम नहीं है, ऐसी व्यवस्था है, वैसा है, ये वो है, सारी बातें बता दी। दूसरे को बोला, दूसरा भी बहाने कर गया और उसने भी जाने से मना कर दिया। तीसरे वाला थोड़ा सा पितृ भक्त मातृ भक्त था, उसने कहा माता जी मैं ले जाऊंगा, पिताजी की अस्थियों को मैं गंगा में प्रवाहित करूंगा। उस जमाने में जाने आने का कोई साधन नहीं हुआ करते थे, व्यक्ति ज़्यादातर पैदल ही चलता था अपने स्तर पे, और ज़्यादा संसाधन नहीं हुआ करते थे। तो वो बालक उनका पिताजी की अस्थियों को लेकर घर से निकला। लक्ष्य क्या था? हरिद्वार गंगा जी में पिताजी की अस्थियों को विसर्जन करना, और उसी को लेकर चल पड़ा। कुछ समय तक चला और एक गांव में रुकने का उसे अवसर मिला, क्योंकि चलते चलते आदमी थक ही जाता है। एक गांव में रुका और वो गांव लगभग ब्राह्मणों का ही था। उसने एक ब्राह्मण से निवेदन किया, साहब मेरे पिताजी का अस्थियों के विसर्जन के लिए मैं हरिद्वार गंगा जी जा रहा हूँ, तो आप हमें एक रात के लिए यहाँ रुकने की व्यवस्था कर दें। तो उस ब्राह्मण ने उसको रुकने की व्यवस्था बना दी और उसको रुकवाया कहाँ? जहाँ पर उसके पशु बनते थे, गाय इत्यादि जो भी पशुधन था वो वहाँ बनता था, उन्हीं के बीच वहाँ पर उनको ठहरने की, रुकने की व्यवस्था कर दी। रात में जब वो सोया तो वहाँ पर क्या देखता है कि गाय और बछड़ा आपस में चर्चा कर रहे और बात भी कर रहे, तो देव योग से मनुष्य की भाषा में बात कर रहे थे। तो उनने चर्चा करी। गाय ने अपने बछड़े से कहा, बेटा कल ये जो मालिक है हमारा, इसने मेरा सारा दूध निकाल लिया और तेरे को दूध नहीं पीने दिया, और जब तू आया तो तेरे को बहुत मारा, तो मेरे को बहुत दुख हुआ, मेरी आत्मा जो है दुखी हुई और मैं इसको दंड जरूर दूंगी। बछड़े ने पूछा, माँ क्या दंड दोगे आप? बोले इसका एक लौटता बेटा है, उसको कल मैं उसको मार डालूंगी। बछड़े ने कहा, माता जी ऐसा मत करो, ये हमारे कर्म है, हमको भोगना है, और चूंकि ये ब्राह्मण है, इसकी यदि हत्या आप करोगे तो ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा, इसलिए आप ऐसा मत करो। तो गाय ने कहा
कि ब्रह्म हत्या का पाप लगे तो लगे, उस ब्रह्म हत्या से छूटने का भी उपाय मेरे पास है, पर मैं ये जरूर करूंगी। बेटा चुप हो गया बछड़ा। ये सारी बातें वो ब्राह्मण का बेटा जो अपने पिता के अस्थियां विसर्जन करने गंगा जी में जा रहा था तो सुनी। अब सवेरे जैसे ही उस गाय का मालिक और मालिक का बेटा दूध निकालने आया, उसने चारा वारा डाला और दूध निकाला। दूध जैसे ही निकालने लगा, गाय ने जो है अपने रस्सी तोड़ी और उस ब्राह्मण के बेटे को, जो उसका मालिक था, उस बेटे को उसने अपने सींगों से खूब मारा, उसका उदर फाड़ दिया, पेट फाड़ दिया और उसकी मृत्यु हो गई। सारे लोग दौड़े, लेकिन तब तक वो बच्चा मर चुका था। अब वो गाय जो सफेद रंग की थी, ब्रह्म हत्या के पाप से वो काली काली होती चली गई और गाय ने जैसे ही देखा तो भागी। अब ज्यादा गाय को कौन कहे, गाय को मारे तो गो हत्या का भी पाप लगे, इसलिए गाय भागती भागती चली गई। और वो जो ब्राह्मण का बेटा अस्थियां लेकर चल रहा था वो भी दौड़ा उसके पीछे। उन्होंने कहा देखना चाहिए, इसने जो बोला वो तो हुआ, लेकिन अब ये ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा इसको, वो देखना चाह रहा था। तो गाय जैसे दौड़ी 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 और एक नदी जो पास में बह रही थी गांव के, वहां जाकर उसने जैसे डुबकी लगाई। जो गाय काली पड़ चुकी थी वो उस जल में स्नान करने से पूरी पूरी वापस सफेद हो गई। और ये प्रत्यक्ष उस लड़के ने देखा और वो गाय चली गई। इधर उसने गांव वालों से पूछा, भैया ये जो नदी बह रही है ये कौन सी नदी है? उनने कहा साहब ये नर्मदा नदी। और जैसे उसको कहा तो उसने अपने पिता की अस्थियां उसी जल में प्रवाहित कर दी और वो भी स्नान करके घर लौट आया। घर लौटने के लिए चल पड़ा। इधर रात में उस ब्राह्मण की आत्मा अपने घर आकर अपनी पत्नी को कहती है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे को मुक्ति दे दी, मोक्ष दे दी। माँ नर्मदा की कृपा से मैं तो गंगा स्नान के लिए चाहता था, लेकिन नर्मदा में ही मेरी अस्थियां विसर्जित होने से मेरे को मुक्ति मिल गई और इस पवित्र नदी में मेरे को स्नान कराकर मेरे बेटे ने मेरे को मुक्त कर दिया। इसलिए वो जीवात्मा दर्शन देकर सबको आशीर्वाद देती हुई लौट चुकी परमात्मा के धाम को। कहानी का मूल जो सार है वो यही है कि व्यक्ति माँ गंगा के जल को पवित्र माना गया है, पापों का शमन करने वाली है, लेकिन नर्मदा को उससे भी पवित्र कहा गया है कि नर्मदा में दर्शन से ही वो पुण्य प्राप्त हो जो स्नान से गंगा में मिलता है। इसलिए हम नर्मदा तट पे रहने वाले सभी भाइयों से ये कहेंगे कि आप नर्मदा में स्नान करें, नर्मदा जल का पान करें और ऐसी पवित्र नदी जो शिव से प्रकट हुई है उस माँ के दर्शन करें, दर्शन लाभ लें और उस नर्मदा तट के आसपास जितना हो सके स्वच्छता का ध्यान रखें। नर्मदा जयंती है तो साफ सफाई की ड्यूटी हमारी बनती है। हम नारियल ले जाएं, नारियल की नट्टी, अगरबत्ती ले जाए तो उसका पैकेट और सारी चीज़ें समेट कर दूर ले जाकर डालें, पानी में न डालें जिससे पानी प्रदूषित न हो। पवित्र और पावन नर्मदा का सम्मान करें, यही निवेदन। ओम शांति।